क्या हुआ जब अयोध्या में साक्षात प्रकट हुआ पुष्पक विमान। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में अयोध्या में पुष्पक विमान प्रकट हुआ है, जिसको देख करके सबके होश उड़ गए, सबके सब आश्चर्यचकित रह गए। आप सभी जानते हैं कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व अनेक चमत्कार हो रहे हैं, जिसमें गिद्धों का झुंड का दिखना, बालुओं और बंदरों का आना, नाग निकलना आदि शामिल हैं। आखिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले इतने सारे चमत्कार क्यों हो रहे हैं? क्या ये राम जी का कोई संदेश है या फिर कुछ और है? दोस्तों, रामलला के आने की खुशी पूरे भारतवर्ष में है। सब लोग खुशियां मना रहे हैं। जगह जगह राम जी की सवारी निकाली जा रही है, भजन कीर्तन हो रहे हैं और राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के लिए निमंत्रण पत्र भी बांटे जा रहे हैं। जगह जगह अक्षत भी बांटे जा रहे हैं और इसमें प्रसाद के लिए 90 टन लड्डू तैयार किए गए हैं, जो कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद सभी जगह बटेंगे। और इसके साथ ही 108 फीट लंबी अगरबत्ती भी तैयार की गई है, जो कि आज जल चुकी है। उसकी खुशबू 50 किलोमीटर दूर तक फैलेगी। और इसके साथ ही 2100 किलो का घंटा भी तैयार हुआ है, जिसकी गूंज 10 किलोमीटर तक सुनाई देगी, जो कि राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा। तो रामलला के आने की खुशी जिसको है वो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखे। आखिरकार 500 वर्षों के कड़े संघर्ष के बाद हमारे रामलला तंबुओं से निकल करके महलों में आ रहे हैं, तो इसकी खुशी तो सभी को होनी चाहिए। ये पल हम सभी हिंदुओं के लिए बड़ा ही गर्व का पल होगा। इस पल को स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में दर्ज किया जाएगा। ये ऐतिहासिक क्षण होगा। क्या आप भी अयोध्या जाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अयोध्या की नगरी अब देखने लायक है। वहाँ पर इतना सुंदर सजाया गया है, पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है रामलला के आने की खुशी में। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पीएम मोदी की उपस्थिति में की जाएगी और इसके लिए पीएम मोदी स्वयं को तैयार भी कर रहे हैं। पीएम मोदी 11 दिनों की कठिन तपस्या कर रहे हैं और इस तपस्या में वे ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और केवल फलाहार करेंगे, अन्न का सेवन नहीं करेंगे, केवल सात्विक भोजन करेंगे और केवल फर्श पर ही सोएंगे और बेड पर या बिस्तर पर नहीं सोएंगे। तो अभी हाल ही में हुए चमत्कार, यानी कि राम मंदिर के परिसर में पुष्पक विमान आया है या नहीं, इसके लिए सबसे पहले हमें पुष्पक विमान के इतिहास को जानना होगा कि आखिरकार पुष्पक विमान का रहस्य क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पुष्पक विमान कुबेर के पास था। उसके बाद तपस्या करके रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, शक्तियाँ प्राप्त की और उन शक्तियों से उसने कुबेर से सोने की लंका और ये पुष्पक विमान बलपूर्वक हथिया लिया। रावण इसी पुष्पक विमान से कहीं पर भी आता जाता था। इस पुष्पक विमान की खास बात ये थी कि ये चालक के मन के अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता था और चालक के मन के अनुसार ही ये गति बढ़ता था, कम या ज़्यादा। और इसी पुष्पक विमान की सहायता से रावण सीता का हरण करके लेके आया था। बाद में जब रामायण में युद्ध हुआ तो राम जी ने रावण को हरा दिया और ये पुष्पक विमान राम जी के पास आ गया। उसके बाद में इसी पुष्पक विमान में बैठ करके राम, लक्ष्मण और सीता सभी अयोध्या पहुँचे थे। उसके बाद राम जी ने इस पुष्पक विमान का पूजन करके वापस कुबेर जी को सौंप दिया, लेकिन कुबेर जी ने भेंट स्वरूप वापस यह पुष्पक विमान राम जी को दे दिया। तो अंत में यह पुष्पक विमान राम जी के पास ही रहा। इसकी आकृति रामायण में मोर के समान बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जब सभी मजदूर काम करके रात को तंबुओं में सो रहे थे, तभी एक मजदूर को ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि राम मंदिर के परिसर में कुछ ध्वनि हो, कुछ गूंज हो। तो उसने जब वहां जाकर के देखा तो वहां बहुत ज़्यादा तेज था। वह उसको स्पष्ट रूप से देख नहीं पाया और अंत में वह बेहोश हो गया। जब सुबह उठकर उसने अपने साथी मजदूरों को यह बात बताई तो किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सबने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन वह मजदूर जानता था कि यह राम प्रभु का ही कोई संदेश हो सकता है और वह मन ही मन बहुत ही खुश था। क्या आप भी एक सच्चे राम भक्त हैं? यदि हाँ,
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए सभी ज़रूर आइएगा। यदि आप 22 जनवरी को ना आ सके तो उसके बाद सही, लेकिन रामलला के दर्शन जरूर कीजिएगा। और आप चाहें तो प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व भी मंदिर का दर्शन कर सकते हैं, वहाँ का नज़ारा देखने लायक है। और रात में तो अयोध्या नगरी इतनी सुंदर लगती है कि आप देखते ही रह जाएंगे। रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है हमारे प्रभु श्री राम की नगरी का। तो एक बार अयोध्या अवश्य ही जाइएगा जब भी आप वक्त निकाल सकें। आप सभी को जय श्री राम।